नमस्कार दोस्तों, अद्भुत ज्ञान गाथा की इस नई प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज हम चिदाकाश गीता के श्लोक संख्या 77 की चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले इसका संक्षिप्त परिचय दे दें। भारत संतों और अवतारों की पवित्र भूमि है। पिछली सदी में यहाँ एक महान संत अवधूत हुए थे जिन्हें लोग भगवान नित्यानंद, सद्गुरु नित्यानंद, स्वामी नित्यानंद और प्रेम से बड़े बाबा कहते थे। भगवान नित्यानंद उन विभूतियों में से एक थे जो सदैव परमात्म तत्व में विलीन हो चुके थे। अपनी इसी अवधूतावस्था में उन्होंने 1922 से 1924 के बीच कुछ वचन कहे। इन गूढ़ वचनों को संकलित करके नाम दिया गया चिदाकाश गीता। उनके वचनों को संकलित करने का महान और श्रम साध्य कार्य किया उनकी शिष्या तुलसी अम्मा ने। यह पहले कन्नड़ भाषा में संकलित की गई, बाद में इसका अनुवाद दूसरी भाषाओं में हुआ। इसमें 286 श्लोक हैं जो आध्यात्म के पथ पर चलने वाले साधकों का मार्गदर्शन करते हैं। हम इनकी क्रमवार व्याख्या कर रहे हैं। आज है श्लोक संख्या 77 की बारी। पहले इसका अंग्रेजी पाठ। Swami is he who has invited the Chit with Sat. Upadhi means the tree of peace. We must take shelter under this tree of peace. भगवान नित्यानंद ने इस श्लोक में कहा है कि स्वामी वही है जिसने सत और चित्त का संयोग कर लिया हो, जिसका अस्तित्व और चेतना एक रूप हो गए हों। अस्तित्व का अर्थ है हमारा वास्तविक स्वरूप और चित्त से आशय है शुद्ध विकार रहित चेतना। इस तरह सत और चित्त के मिलन से आनंद की उत्पत्ति होती है और यही चिदानंद स्वरूप हमारा वास्तविक स्वरूप है। इसके बाद बाबा कहते हैं उपाधि का अर्थ है शांति का वृक्ष। हम सभी को शांति के इस वृक्ष की छाया में शरण लेनी चाहिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि उपाधि शब्द का प्रयोग भगवान नित्यानंद ने चिदाकाश गीता में कई श्लोकों में किया है। श्लोक संख्या 77 के अलावा 116, 174, 239 और अंतिम श्लोक 286 में। इन श्लोकों में बाबा उपाधि को तीसरा नेत्र, सुषुम्ना नाड़ी, सभी शुभताओं का आश्रय ब्रह्म नाड़ी, सत और असत के बीच भेद करने की क्षमता जिसका स्थान हृदय चक्र में है, ऐसा कहते हैं। विचारणीय यह है कि इन सभी में उपाधि शब्द का अर्थ संदर्भ के मुताबिक अलग अलग है। सामान्य तौर पर भारतीय दर्शन परंपरा में उपाधि का अर्थ है मायाकृत विक्षेप, अर्थात वह वस्तु जो अनंत अस्तित्व को सीमित करके दिखाए। जैसे आकाश असीमित और निराकार है, लेकिन घटाकाश और झोंपड़ी के भीतर से दिखने वाला आकाश अलग अलग दिखाई देता है। आमतौर पर उपाधियां वे सांसारिक विशेषण हैं जो नित्य तत्व को सीमित करके दिखाती हैं। व्यवहारिक बुद्धि और कार्य व्यापार के लिए सीमितता आवश्यक है, लेकिन पारमार्थिक रूप में स्व का उपाधियों से मुक्त होना परम आवश्यक है। दिलचस्प तौर पर उपाधि का यह अर्थ चिदाकाश गीता के केवल अंतिम श्लोक 286 में प्रयुक्त किया गया है। शेष श्लोकों में उपाधि मायाकृत विक्षेप न होकर उच्चतर अवस्था या उपलब्धि के अर्थों में इस्तेमाल किया गया है। जैसे इसी श्लोक में बाबा का कहना है कि सत और चित्त के ऐक्य को अनुभव करने वाला ही सच्चा सन्यासी है, लेकिन इसके आगे बाबा कहते हैं उससे आशय यही निकलता है कि सत और चित्त के मिलन से शांति की प्राप्ति होती है और यही शांति उपलब्धि है सत चित्त के मिलन की। यह शांति इतनी व्यापक है कि एक वृक्ष के समान हमें आश्रय देती है। बाबा आगे कहते हैं कि हमें शांति के इस वृक्ष के नीचे आश्रय लेना चाहिए। इस श्लोक पर चर्चा से पता चलता है कि चिदाकाश गीता को उसकी समग्रता में समझा जाना चाहिए। इसका कोई भी अर्थ अंतिम नहीं है। जैसे जैसे साधक की साधना का विकास होता है, वैसे वैसे चिदाकाश गीता का अर्थ और स्पष्ट होता चलता है। चिदाकाश गीता के इस श्लोक को समझने के लिए हमने प्रोफेसर के.एस. कामत की लिखी अंग्रेजी किताब ज्वेल्स ऑफ स्पिरिचुअल विजडम से मदद ली है। इस पुस्तक को सद्गुरु नित्यानंद के भक्त और उनके अनन्य साधक श्री सी.डी. मोहता ने उपलब्ध कराई है। उन्हें हृदय की गहराइयों से सभी साधकों की ओर से धन्यवाद। आशा है कि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल को अगर नए हों तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। मिलते हैं जल्द ही एक नई व्याख्या के साथ। तब तक के लिए जय नित्यानंद आए।